दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दुनिया बोल है के किचन सेगमेंट बोल के जायके में एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि हम रोज़ाना आपको मज़े मज़े के खाने बना के दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और झटपट खाने। कमाल की बात तो ये कि हमारे पास 15 से 20 मिनट होते हैं और उसमें हम आपको झटपट कमाल के खाने जो हैं वो बताते हैं। और कमाल के खाने बनाने में जो हमारा साथ देता है वो है यहाँ पर मौजूद डालडा, क्योंकि जहाँ डालडा वहाँ मामता, जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से ज़ायद पाकिस्तान भर की माओं का डालडा जो है वो डालडा के ऊपर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। डालडा का रमज़ान लाया 250 रुपये की बचत के साथ। डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी पूरे 250 रुपये की बचत के साथ। भाई रमज़ान की बरकतें जो हैं वो चल रही हैं, ना रमज़ान की बरकतें कम हुई, ना ही खानों का जायका कम हुआ और ना ही डालडा। जनाब अब मेरे ख्याल से अब बताते हैं हम आपको क्या आज बना के दे रहे हैं, आज क्या सिखा रहे हैं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, इसका नाम है मक्खन मलाई कबाब। आपको लग रहा होगा इसमें मक्खन डलेगा, लेकिन मक्खन इसका नाम इसलिए है कि बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत टेंडर होते हैं, बहुत जूसी होते हैं और ये बनेंगे चिकन के। लेकिन आप इसको बीफ में अंदर भी बना सकते हैं। हमारे पास जो हम इस वक्त चिकन लेने वाले हैं वो लेंगे सौबरूसों का। पता ही है आपको कि सौबरूसो हमारे साथ किचन का साथ सौबरूसों के साथ। तो सौबरूसो भी ऐसा ही है जनाब, सौबरूसो कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इनकी क्या पैकेजिंग है, इनके क्या जायके हैं और साथ साथ पीछे एक्सपायरी डेट्स मेंशन होती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ मेंशन होते हैं। सेहत पर सौबरूसो का नो कॉम्प्रोमाइज़। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मरहबा। आप देख सकते हैं मरहबा की बाइक मेरे पास यहाँ खड़ी हुई है। मरहबा गुलबहार शरबत, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार शरबत। और ये जो शरबत है ना ये ऐसा कमाल का है, कल मैंने बनाया था तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। क्यों तारीफ़ की? क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, फलों से, जड़ी बूटियों से और फूलों से इसके अर्कियात निकाल कर ये शरबत तैयार किया गया है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। रिफाइंड शुगर इसमें शामिल है, इसलिए इसमें शुगर डालने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप चाहते हैं शुगर ऐड करना तो आप कर लें। तो जनाब अब मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो अनाउंसमेंट मैं करना भूल ही गई हूँ, वो आपको बताऊँ कि गुलबहार की तरफ से ये जो मरहबा शरबत है इनकी तरफ से हमने, और इससे पहले भी अनाउंस किया है, पूरे थ्रू आउट रमज़ान आप हमें बनाकर भेजें मज़े मज़े की रेसिपीज़, वो भी वीडियो रेसिपीज़। हम और मरहबा देखेंगे कि कौन सी वीडियो सबसे ज़बरदस्त है। हमारा फेसबुक पेज, जो हमारा बोल का फेसबुक पेज है, इस पर आपने भेजनी है अपनी वीडियोस। जितनी ज़्यादा वीडियोस होंगी उतने ज़्यादा जीतने के मौके होंगे। और यही नहीं, फर्स्ट रनर अप को मिलेगा एक LED, मतलब कि जो विनर होगा उसके घर जाएगी ये बाइक और जो रनर अप होगा उसके घर जाएगी LED। और हो सकता है कि घर में दोनों आ जाएँ। सो ये तो क्या कमाल ही हो जाएगा भाई। अच्छा अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी रेसिपी। ये है चिकन, सौबरूसो का चिकन। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए निकाल के रखा हुआ है कि मैंने इसको धो के आराम से इसके अंदर निकाल दिया है। ये पैकेट में था, प्रॉपर फ्रोज़न था, मैंने इसको निकाला है और वॉश्ड है ये। अब मैं इसको डालने वाली हूँ ब्लेंडर में। अच्छा सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने खोला अपना चॉपर, इसमें चॉपर यूज़ करेंगे हम। चॉपर के बाद आपने ये सारा जो चिकन है ये वॉश्ड है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सारा चिकन सौबरूसो का बोनलेस हांडी इसका नाम है। मैं इसको इसमें यूटिलाइज़ कर रही हूँ। आप इसे बोनलेस हांडी बनाएं, अचार गोश्त बनाएं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा जी, ज़रा हम मलाई मक्खन कबाब की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें जलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें जलती है मिर्च, लाल मिर्च। अगर आपके पास पिसी हुई है आप पिसी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुटी हुई है, मैं कुटी भी यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 चाय का चम्मच। हस्बे ज़रूरत आप हस्बे ज़ायका नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ में ये है फ्रेश चीज़ है, ये इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है। ये तकरीबन 1 कप के करीब है। इसके साथ हैं 7 हरी मिर्चें और ये थोड़ी सी तेज़ वाली हैं। साथ में ये है आपका चाट मसाला, इसको मैं 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। फिर ये गरम मसाला है पिसा हुआ, फ्रेश पिसा हुआ है, ये भी 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा इसके बाद ये यहाँ कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। कॉर्नफ्लोर में हम इसको डिप करके फ्राई करने वाले हैं हल्का हल्का सा अपने डालडा में। ये प्याज डलेगी 3 से 4 अदद, ये इसके साथ जाएगी और हरा धनिया भी, और फ्रेश क्रीम 2 to 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डालना चाह रहे हैं। ये इसकी एग्जैक्ट रेसिपी की क्वांटिटी है। और ये सारी चीज़ें जाएंगी, ये देखिए ये जा रहा है चीज़। अल्लाह करे कि ये सब कुछ एक साथ पिस जाए बड़े अच्छे से, ताकि टाइम हमारा बच जाए और हम सीधा अपनी डिश की तरफ आएँ।
ये देखिए ये सारी चीज़ भी इसमें चली गई है। अब मुझे चाहिए एक चम्मच जिसमें मैं ये सब डाल सकूँ। ये देखिए ये क्रश्ड मिर्च है, ये इसमें चली गई है। मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा सा जायका जो है वो अच्छा लगता है कि तेज़ हो, मिर्च वगैरह तेज़ हो, थोड़ा सा नमक निकला हुआ होना चाहिए, जायका जो है वो इन्हांस हो जाता है। ये गरम मसाला मेरे पास, क्योंकि उसके बाद ये है चाट मसाला, ये आप देख सकते हैं ये चाट मसाला भी इसके अंदर चला गया है। और फिर जाएंगी हरी मिर्चें, ये हैं 3 हरी मिर्चें, 4 5 6 7 वुड बी सफिशेंट आई गेस, और ये चली गई हैं अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज वगैरह। ये मैंने प्याज देखिए 3 से 4 अदद इस तरह से मोटी मोटी चॉप करके रख दी है। कैमरा थोड़ा सा फोकस कर ले प्लीज़। ये इस तरह से चॉप करके रखी हुई है। अब ये भी इसके अंदर जाएगी और ये कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फिर से चॉप कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं। अब मैं इसको चॉप करना शुरू करती हूँ क्योंकि ये बहुत भर गया, तो इसको फिर हम हाफ़ कर लेंगे। ये देखिए ये सब कुछ एक साथ चॉप हो रहा है। ये चिकन का कीमा भी आप ले सकते हैं। मेरे पास बोनलेस थी, मैंने बोनलेस ली। अगर आपके पास चिकन मिन्स चिकन है तो वो ले सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा नीचे वाला जो हो गया है वो सब कुछ मिक्स होकर आ जाए ऊपर, क्योंकि चॉपर थोड़े से छोटे साइज़ का है ये, इसके लिए हमें शायद बड़ा चॉपर रिक्वायर्ड होगा। ये देखिए, वरना हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर दोबारा से करेंगे। मुझे लग रहा है कि मुझे शायद इसको निकाल के फिर थोड़ा सा वापस कर लेना चाहिए, क्योंकि प्याज जो है वो इसमें मिक्स नहीं हो पा रही है। सो कोई बात नहीं, हम प्याज को निकालते हैं और फिर कीमा पहले बना लेते हैं। उसके बाद इसमें हम प्याज को और मिर्चों को चॉप करके दोबारा डाल देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कभी कभी घर में भी ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि जो चॉपर साइज़ होता है वो बड़ा डिपेंड करता है। चॉपर अगर छोटे साइज़ का होता है तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें नहीं ले पाता है। तो पहले हम चिकन को कीमा कर लेते हैं। नेवर माइंड। ये देखिए, इसीलिए अगर आपके पास चिकन का कीमा मौजूद हो तो कीमा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें मैंने चीज़ और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर लिए हैं। क्रीम नहीं ऐड की, क्रीम हम इसको निकालने के बाद करेंगे। सबरूसों का चिकन ज़बरदस्त तरीके से पिस रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। इसके अंदर चीज़ भी शामिल है। ये देखिए बहुत अच्छे से पिस रहा है ये। और आज इसके साथ मैं बताने वाली हूँ आपको शरबत गुल बहार का, जो ये हमारा जो मरहबा गुल बहार शरबत है, इसकी ज़बरदस्त एक रेसिपी इसके साथ आपको बना के देंगे। इसके अंदर ये सारा मैंने दिखा दिया, चिकन डाल दिया है। अब जो बाकी की चीज़ें हैं मैं वो इसके साथ कर लेती हूँ। ये अब जो है हरी मिर्चें और प्याज ये जाएगा साथ में, और साथ में जाएगा हरा धनिया, ये सारा हरा धनिया। और मुझे लगता है वो जो एक हमने हरी मिर्च छोड़ दी थी वो भी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये हमने इसके साथ मिर्च भी ले ली है। अच्छा, तो आप देख लें ये सब कुछ अब इजीली हो रहा है। ये अच्छे से चॉप हो गया है, बस ये हमारा काम ख़त्म हो गया। ये अच्छे से चॉप हो गया है। अब ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये इतनी मज़े से चॉप हो गया है। अगर हरा धनिया कुछ रह भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये अभी से मुझे बहुत सॉफ्ट सा फील हो रहा है क्योंकि इसमें मुझे नज़र आ रहा है
और जो मेरे हाथ में टेक्सचर आ रहा है वो बिल्कुल वाकई बिल्कुल मलाई के जैसे सॉफ्ट आ रहा है। अच्छा, ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का, इसकी मिर्च के हवाले से, क्योंकि हमने मिर्च में इसमें काफ़ी सारी मिर्च ऐड की है, हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों चीज़ें ऐड हुई हैं, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से बनाना जानते हैं। ये देखिए, अब ये सारी चीज़ें मुझे मिक्स करनी है। ये देखिए, कैमरा ज़रा फोकस करे प्लीज़ इसको। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। ये अच्छे, अगर आप हाथ से कर सकते हैं आप हाथ से कर सकते हैं। मेरे पास ग्लव्स अगर हैं, मैं देखती हूँ, तो मैं ग्लव्स पहन के फिर इसको प्रॉपरली कर लेती हूँ। वो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर उठा के आपको छोटे छोटे कबाब बनाने हैं, और साथ में हम आखिर में जब इसको शैलो फ्राई कर लेंगे फिर देंगे हम इसको धुआं। जनाब, चारकोल का धुआं इसको हम देंगे, क्योंकि जिस चीज़ के भी ऊपर जब दम लग जाता है हल्का सा चारकोल का, तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। सौब्रूसो की चिकन कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सौब्रूसो अपनी चिकन के ऊपर या अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। मुझे यहाँ पर एक ग्लव मिल गया है और मैं समझती हूँ कि मुझे इससे काम करना चाहिए, ताकि उसको उठा के मैं आराम से बना सकूँ। अच्छा, साथ में हम गुलबहार शरबत का आज बनाने वाले हैं, एक ज़बरदस्त सा शरबत। गुलबहार जो है वो फलों, फूलों और जड़ी बूटियों से उसके अर्कियात निकाल कर बनाया गया है, और ये बहुत मज़ेदार है। इसमें रिफाइंड शुगर ऑलरेडी है। मैं बार बार इसको ये इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि जनरली जो शरबत होता है उसमें हमें शुगर ऐड करनी पड़ती है, इसमें हमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लीजिए आप, ये मिक्स हम इसको कर रहे हैं, आप दिखा सकते हैं कैमरा। अच्छा, और अगर साथ में जो चीज़, ये देखिए, ये आराम से सब कुछ इसमें मिक्स हो गया। अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा नमक ऐड और कर देना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि इसमें थोड़ा सा नमक कम है, आपको ज़रा सा भी कहीं कुछ भी ऐड करना है आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये इसी तरीके के लाइट से होते हैं। इसको आप शाम की चाय में भी बना सकते हैं, दावतों में भी इसको बना सकते हैं, आप इसे कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। ये देखिए, मेरे पास क्रीम है, ये मैंने इसमें ऐड की क्रीम, और मैं आराम से ऐड करूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा हो जाए। तो बस मैं क्योंकि फिर वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो मुझे कम कम हर चीज़ को देखभाल के करना है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। अब बस इसको उठाते हैं हम और बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ये रेसिपी जो है, जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ने मुझे एक डालडा का दस्तरखान के नाम से एक बुक आया करती थी, और उस बुक में होते थे सारे डालडा के खाने मज़े मज़े के, और उन खानों को मैं बड़े शौक़ से बनाया करती थी। उसमें से ये एक मक्खन मलाई कबाब की रेसिपी थी, और इसको मैं उस वक्त से बनाती आ रही हूँ, और मुझे हमेशा बना के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे बनते हैं। और शेप आप कोई भी दे सकते हैं, मैं इसको इस तरह की शेप देना पसंद करती हूँ। ये देखिए, जैसे क्रॉकेट स्टाइल, और इसको हमने लगाना है कॉर्नफ्लोर में, और उसके बाद हम इसको करेंगे शैलो फ्राई, और ये जल्दी मेरे पक जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको ना विनेगर में, नमक में और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको थोड़ा सा मैरिनेट टाइप करके रख लिया था। उससे ये होता है कि चिकन जैसे ही आप फ्राई करते हैं ना, ये विदिन फ्यू मिनट्स पक जाता है। इसको आप समझ लें कि ये एक टोटका है, ये सोनिया आपा का टोटका है, और इसको आप याद रखिएगा कि कभी भी आपको कोई चिकन झटपट बनाना हो, 1 से 2 चम्मच आप सिरका, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसमें डालें, और साथ में उसके बाद इसको आप शुरू कर दें रखना। कोई 1 घंटा, बस 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप में पहले से, जब आपको डिश बनानी है आप पहले से इसको रख दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि फिर ये कैसे झटपट गलेगा। मैं इसमें से थोड़े से कबाब लेकर बना रही हूँ, और आप इसको चाहें जितना बनाना, गोल करके चाहें जितना भी, कुछ लोग इसको स्क्वायर टाइप भी बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बना लिए हैं, और ये डालडा की अपनी रेसिपी है, डालडा के दस्तरखान से ये रेसिपी मैंने ली है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ट्रस्ट मी, इसको आप स्पेशली जब रमज़ान गुजर भी जाए ना, तो अदरवाइज़ भी आप खानों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ, और साथ में जब ये फ्राई हो रहे होंगे तो हम थोड़े से क्या कहते हैं, जो हमारा गुलबहार जो शरबत है, हम अब इसकी तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं, और हम डालेंगे डालडा का तेल।
जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये देखिए, और इसके बाद ये आ गया डालडा और ये गया डालडा का तेल सीधा अंदर। ये देखिए, जहाँ ममता वहाँ डालडा। ना बदला रमज़ान, ना बदली रमज़ान की बरकतें और ना ही बदला डालडा। इस माह रमज़ान सेहत और बचत के साथ डालडा पर 250 रुपये की बचत। बरकत भी, जायके भी, डालडा का रमज़ान, सेहत भरे पकवान, ये डालडा का है रमज़ान। ये देखिए। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि अगर ये मैं इसमें डालती हूँ, मैं देखती हूँ कि कितना टाइम बचेगा, उस लिहाज से। ओहो, हम इसको एक ये रह गया, इसको थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर में कर लें और फिर डिप करें। मैं दोनों तरह से तल के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी फील हो जाए। एक मैंने बगैर कॉर्नफ्लोर के भी डाल दिया है और बाकियों को मैं कॉर्नफ्लोर के साथ। ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर है, ये देखिए कॉर्नफ्लोर के साथ ये देखिए। अब इसको आपने इसमें डालते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसे अंडे के साथ भी करते हैं। अंडे को डिप करके अंडे में, फिर आप कॉर्नफ्लोर में डिप करते हैं, फिर आप अंडे में। ज़रा सी कोटिंग हैवी हो जाती है। मुझे इतनी हैवी कोटिंग वाला करना नहीं है, मुझे लाइट कोटिंग ही चाहिए। अच्छा, साथ में मैंने रखी हुई है अपने पीटा ब्रेड। तो पीटा ब्रेड को मैं तवे पे थोड़ा सा सेकूंगी और उसके बाद हम इसको जो है साथ में शामिल करेंगे। बहुत खूबसूरत इसका लुक आता है और हम इसको साथ में चलाते भी जाएंगे। ये देखिए, साथ में ये इस वक्त जो है पकाने के लिए हमने इसको रख दिया है और हम अपने शरबत की भी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब ये देखिए, शरबत जो है ना वो निकला रखा हुआ है, इसको ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, आप इसको अलट पलट करना शुरू कर दें। ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। मैं ना इसके अंदर लगाऊंगी धुआं, मैंने शुरू कर दिया है और साथ में मैंने ब्रेड बनानी भी शुरू कर दी है। बस ये झटपट निकल आएंगे ये, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी भी है, तो मैं चाहूँगी कि हम इसको जल्द से जल्द निकाल भी लें और ये ख़राब भी नहीं हो। ये देखिए, मैं इसको कांटे की मदद से पलट रही हूँ हल्का फुल्का। ये देख सकते हैं आप, ये गोल्डन होना शुरू हो भी गए हैं और ये टूट भी नहीं रहे हैं। ये देखिए, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सिका हुआ महसूस हो रहा है वो है जो मैंने बगैर कॉर्नफ्लोर के जो है वो यूज़ किया है। रेसिपी कार्ड आपको दिखाया जा रहा होगा हर थोड़ी देर में साइड में। और अगर आप रेसिपी मिस कर जाएं, हो जाता है कि आप उठ गए, आप नहीं देख सके रेसिपी, तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं। हमारा प्रोग्राम रिपीट पे आता है सुबह 9 बजे, आप उसमें अपनी रेसिपी को दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए, और ये पकना भी शुरू हो गए। साथ में मैं ये पीटा ब्रेड को सेकने पे लगा रही हूँ, ताकि हम पीटा ब्रेड के साथ इसको सर्व करेंगे। ये है पीटा ब्रेड रखी हुई है, ये देख लीजिए ब्रेड, और मैंने इसको तवे पे डालना शुरू कर दिया है पीटा ब्रेड को। बस अब मैं इसको निकालना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, ये होना शुरू भी हो गए। यस, इतना अच्छा इसका वो लुक आ रहा है। मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैं इसको अभी इसी पे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये कितनी जल्दी तैयार भी हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं। उप्स, सीधे ही आ गया ये। अच्छा, अब जो है मुझे इसी के अंदर मैं इसका दम देने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसके अंदर ये कबाब मैंने डाले वापस से कढ़ाई में, और उसके बाद जनाब कबाब कढ़ाई में डालने के बाद अब ये उठाने के लिए चम्मच मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, ये एक दो मैंने ये यहाँ पे लिए हुए हैं
चारकोल और वो मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। इससे क्या होगा, ज़बरदस्त सा चारकोल का जब दम लग रहा है तब तक मेरा पीटा ब्रेड रेडी हो जाएगा। मैंने इसका बंद करके अब शरबत बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ये तकरीबन 1 लीटर का दूध है। दूध आप कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तुखमलंगा लेना है, तुखमलंगा हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। ये पानी में भीगा हुआ तुखमलंगा है, आधा कप मैंने वो डाल दिया है। अब ये हम चला रहे हैं दूध के अंदर तुखमलंगा, साथ में आपने डालनी है कैस्टर शुगर यानी कि शुगर का पाउडर 3 चम्मच के करीब, बल्कि 4 डालते हैं क्योंकि एक छोटा चम्मच है। और आपने ये बस ऐसे करके इसे घुमाना है। ये देखें आप, इसमें डला तुखमलंगा दूध में, आधा कप के करीब तुखमलंगा, और इसमें 3 से 4 कैस्टर शुगर के चम्मच छोटे वो डाले मैंने। ये देखिए अब हमारा शरबत, ये हमारा शरबत, और शरबत ये देखिए गुलबहार शरबत, फलों और फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा शरबत। और वो ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि एक अच्छे से कलर चाहिए मुझे। ये देखिए हा खूबसूरत कलर आ चुका है। और ये अच्छा, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, उसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो 2 ग्लासेस हैं, अब हमारे सर्व करने का टाइम आ गया है। तो ये 2 ग्लासेस, ये मैं बाकी का रखूँ पीछे। इन 2 ग्लासेस के साथ आपने ग्लासेस को ज़रा सा आप प्लीज़ फोकस कीजिए। ये ग्लास के अंदर आपने ये स्ट्रॉबेरी जेली डालनी है। ये देखिए, वो कितनी भी आप डाल सकते हो, एक लुढ़क के नीचे भी चली गई, कोई बात नहीं। ये देखिए, और ये जेली इसमें, और दूसरे ग्लास में मैं आपको 2 ग्लास निकाल के बता रही हूँ। बच्चे बड़े इसके साथ थोड़े स्पून भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये आ गई इसके अंदर जेली, और साथ में जाएगा ये, इसको चला के डालिएगा प्लीज़। ये देखिए, इसको पहले आपने ऐसे चलाना है, और ये गया शरबत। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये इतना हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर तुखमलंगा है। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, और साथ में डेकोरेशन पर्पस के लिए मैं लेकर आई थी गुलाब, क्योंकि इतनी गुलाबों वाली खुशबू आ रही है, इतनी गुलाबों की खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गुलाब को भी, ये देखिए आहा क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आप, और साथ में हमारे पास क्योंकि अब टाइम कम है तो हम थोड़ा सा इसको करेंगे रैप अप जल्दी और करते। अच्छा, किचन को है ना हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए भाई, मेरा तो ये मानना है कि काम करते जाएं और साथ में जो है ना वो किचन की सफाई भी होती रहनी चाहिए। तो आपने ज़रा अच्छा लगता है ना नीट एंड क्लीन किचन फिर। ये देखिए, उसके बाद अच्छा ये ट्रे जो है ना डेकोरेशन की, वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी बराबर में। ये देखिए आप, सलाद के पत्ते और टमाटर के साथ। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपनी डिश की जानिब और हम उठाते हैं कबाब। ये देखिए, ओहो हो क्या खुशबू उठ रही है। अच्छा ये देखिए, अच्छा यहाँ से हम टमाटर थोड़े इधर शिफ्ट करते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी इसकी। और ये देखिए साथ में आएगी पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड से आप इसको सर्व करें पीटा ब्रेड के साथ। ये देखिए, तो ये मक्खन मलाई कबाब जो है वो आपके तैयार हो गए हैं और साथ में गुलबहार का शरबत तैयार हो गया है और क्या खुशबू आ रही है यकीन करें। और शरबत भी मुझे अपेरेंटली बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये थी आज की रेसिपी कार्ड आपको दिखा दिया गया है। अगर मिस कर गए हैं तो सुबह 9 से 11 आप देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये खाएँ, तारीफ़ें जो है ये ख़ुद भी खाएँ, बनाएँ भी, तारीफ़ें वसूल करें और अपनी रेसिपी ज़रूर हमें भेज दीजिएगा अगर आपको ये बाइक चाहिए और LED TV चाहिए। सो वक्त ख़त्म हो गया है हमारे जायके के किचन का। भाई बोल का जो जायके का किचन है उसका वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।